हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आज मैं आपको दो बेहतरीन कॉन्सेप्ट बताने वाला हूं जो कि प्रॉफिट एंड लॉस के दो इम्पोर्टेंट हिस्सा है मेरे भाई। अभी तक मैं आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट बाई कॉन्सेप्ट डेली का एक कॉन्सेप्ट आपको कराता हूं एक वीडियो में। तो अभी तक समथिंग मेरे हिसाब से 7 से 8 प्रकार के टाइप आपको करा चुका हूँ। अगर आप कंटिन्यू इन वीडियो को देखते हो तो आपका प्रॉफिट एंड लॉस उस तरीके से कवर होगा मेरे भाई, एक तरफ से कि कोई भी एग्ज़ाम हो मेरे भाई, कोई भी एग्ज़ाम, उसमें अगर प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन आता है तो आपसे छूटेगा नहीं, क्योंकि मैं हर एक टाइप को कवर करते हुए आगे बढ़ता चल रहा हूँ। आज की वीडियो में मैं आपको दो कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ, जिसमें पहला कॉन्सेप्ट आपके सामने लिखा हुआ है। सवाल क्या है मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। सवाल क्या है ये ज़रूरी नहीं है मेरे भाई आप सीखना चाहते हो या नहीं, ये ज़रूरी बात है। तो मेरे भाई जो सीखना चाहता है वो तो सीख ही रहेगा। चलो सवाल को पढ़ता हूँ मैं। किसी मेज को 400 रुपये के स्थान पर 350 रुपये में बेचने से हानि 5% बढ़ जाती है। मेज का क्रय मूल्य बताना है आपको मेरे भाई। क्रय मूल्य बताना है। क्या बताना है? क्रय मूल्य। देखो मैं डिटेल करूँगा एक्स मान के, वो तो कोई मीन्स मेरे मतलब उसका कोई सेंस नहीं निकलता है और कॉम्पिटिटिव लेवल में वो मायने भी नहीं रखता मेरे भाई। आपको निकालना है सीपी। आपको दिया क्या है? एसपी। एसपी दिया है आपको 400 रुपये और एक एसपी दिया है 350 रुपये। सवाल क्या रहा है? अगर इसे आप 400 रुपये की जगह 350 रुपये में बेचो, अगर आप 400 रुपये की जगह इसे 350 रुपये में बेचो तो आपको 5% की हानि ज़्यादा होगी। 5% की हानि ज़्यादा होगी। ये हानि कब होगी मेरे भाई? ध्यान से समझो सवाल को। अगर 400 रुपये की चीज़ आप 350 रुपये में बेचें, इसका मतलब आप कितने रुपए घाटे में बेच रहे हो मेरे भाई? 50 रुपये। अगर आप 50 रुपये घाटे में बेचते हो तो आपको 5% की हानि और हो जाएगी। तो ये 5% की हानि किसकी वजह से हो रही है ये बताओ। कुल मिला के ये 5% की हानि हो रही है 50 रुपये की वजह से। 5% की हानि हो रही है मेरे भाई। 5% की हानि 50 रुपये की वजह से हो रही है, यानी कि ये दोनों चीज़ें आपस में बराबर हैं ना। ये अगर ये 50 रुपये कम में नहीं बेचता तो ये 5% की हानि नहीं बढ़ती। अगर मेरे भाई ये 50 रुपये कम में मेरे भाई बेच रहा है तो हानि भी बढ़ गई। तो इसको क्या एक दूसरे के बराबर रख दो, क्या फ़र्क पड़ता है? 5% बराबर मेरे भाई कितना हो गया? 50। तो हमारा सीपी तो मेरे भाई अपने आप में 100% होगा मेरे भाई। तो 100 की वैल्यू निकाल दो मेरे भाई। 5 यानी कि 5 यूनिट है ये, मान के चलो 5 यूनिट का मान 50 है, तो हमारा सीपी तो 100% होगा मेरे भाई। तो 100% की वैल्यू निकाल दो। कैसे निकालोगे? 1 यूनिट का मान कैसे निकालोगे या 1% का मान? 5 से भाग दोगे तो कितना आ जाएगा मेरे भाई? कितना आ जाएगा? 10 रुपये। कितना आ जाएगा? 10 रुपये। आपको निकालना है 100 यूनिट का मान या 100% का। 1% का मान 10 है तो 100% का मान कितना होगा? 1000 होगा या नहीं होगा? तो आपकी सीपी की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे भाई? 1000 रुपये। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो मैं एक सवाल और लेता हूँ। तो मेरे भाई ये आपका अगला सवाल सेम टू सेम सवाल है मेरे भाई। किसी गाय को 1000 रुपये के स्थान पर 1010 रुपये में बेचने से क्या होता है मेरे भाई? लाभ 5% बढ़ जाता है। गाय का क्रय मूल्य बताओ। तो आप समझ चुके हैं, सेम टू सेम सवाल है मेरे भाई। आपको क्या दो एसपी दिए हैं, 1000 रुपये और 1010 रुपये। वो क्या बोलता है मेरे भाई? अगर आप 1000 रुपये की जगह 1010, गाय को 1000 की जगह 1010 में बेचोगे तो आपको लाभ ज़्यादा मिलेगा, 5% ज़्यादा मिलेगा। कितना मिलेगा मेरे भाई? 5% ज़्यादा। लाभ कितना मिलेगा? 5% ज़्यादा। अच्छा 5% लाभ ज़्यादा हमें क्यों मिल रहा है ये बताओ। 5% लाभ ज़्यादा हमें क्यों मिल रहा है? क्योंकि मेरे भाई हम 10 रुपये ज़्यादा में बेच रहे हैं। क्योंकि मेरे भाई आप 10 रुपये ज़्यादा में बेच रहे हो तो मेरे भाई इस 5% की वैल्यू 10 के बराबर है। और आपको निकालना है सीपी। सीपी तो आपका 100% होगा। तो 1% की वैल्यू आप कैसे निकालोगे? 5 से भाग दोगे कितना हो जाएगा? 2। तो 100% की वैल्यू कैसे निकालोगे? 1% 2, तो 200% कितना हो जाएगा? 200। तो मेरे भाई सिंपल सा मेथड है जो कि आप कर सकते हो। जितना अंतर दिया होता है वहीं लाभ हानि आपको दे दी जाती है, जो कि इक्वल रख के आप 1% का मान निकाल के 100% का मान निकाल के सीपी आपको निकाल दिया जाएगा।
तो ये था आपका पहला कॉन्सेप्ट। अब चलते हैं अपनी इस दूसरे कॉन्सेप्ट की तरफ, जो कि एक बेहतरीन तरीके से मैं आपको समझाने वाला हूँ। तो मेरे भाई सबसे पहले करते हैं इसको साफ और फिर बढ़ते हैं आगे। तो मेरे भाई ये आपका अगला कॉन्सेप्ट और सवाल आपके सामने लिखा हुआ है। सवाल क्या कह रहा है पढ़ के मैं बता देता हूँ। एक दुकानदार कुछ सामान 9% हानि पर बेचता है। यदि उसने 752 रुपये अधिक में बेचा होता तो उसे 7% का लाभ होता, या कुछ भी हो, क्रयमूल्य बताओ। तो इस सवाल में क्रयमूल्य बताना है। ये पिछले जैसा सवाल नहीं है, उससे थोड़ा डिफरेंट सवाल है और डिफरेंट तरीके से हम करेंगे। एक रहता है एक्स मान के, जो कि आपको नहीं करना है मेरे भाई कॉम्पिटिटिव लेवल में। एक्स मान के तो छोटी क्लासों में किया जाता है। तो मेरे भाई कहीं कहीं वो मान भी मेरे भाई जब किया जाता है एक्स मान के, जब हमसे सवाल नहीं बनता है, लेकिन हमसे सवाल बनेंगे। बहुत सारे कॉन्सेप्ट इकट्ठे होते जा रहे हैं मेरे भाई। अगर आप डेली इनको नहीं पढ़ोगे तो मेरे भाई आप सवाल को पहचान ही नहीं पाओगे कि किस तरीके का कौन सा टाइप है, हम कैसे करें। तो रेगुलर आप प्रैक्टिस करते रहिए और फिर आपको समझ में आने लगेगा कि ये किस टाइप का सवाल है, किस तरीके से बनेगा। ठीक है, तो देखो इस सवाल को कैसे करना है मेरे भाई। देखो एक संख्या हमारी जीरो जो रहती है मेरे भाई, जीरो, इससे आगे की संख्या हमारी पॉजिटिव रहती है और इससे पीछे की संख्या हमारी निगेटिव रहती है। ये बात तो सबको पता है। इस तरीके से हम करेंगे मेरे भाई। तो देखो एक दुकानदार कुछ सामान 9% की हानि पर बेचता है। तो मेरे भाई क्या करता है, एक दुकानदार कुछ सामान बेच रहा होता है तो उसे हानि होती है 9% की। तो मेरे भाई हानि को हम नेगेटिव की जगह लिखेंगे और लाभ को हम पॉजिटिव। तो 9% की हानि मेरे भाई यहाँ से 9 तक ले जाओ, 1 2 3 4 डॉट 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 9, ये हानि को दर्शा रहा है। तो मेरे भाई अब क्या करता है दुकानदार, उसने 9% हानि पर बेचा। यदि उसने 752 रुपये अधिक में बेचा होता तो उसे 7% का लाभ होता। तो मेरे भाई 7% लाभ को हम किस साइड लिखेंगे, इस साइड। 7% लाभ को कैसे लिखेंगे, 1 2 3 4 डॉट 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 डॉट, ये 7, ये 9 और ये 7। तो मेरे भाई पहले बेच रहा था 9% हानि पे, पहले बेच रहा था 9% हानि पर, अब उसने बेचा है 7% लाभ पर। तो वो उसने कितना बढ़ाया ये बताओ। पहले 9 रुपये माइनस में था, अब 7 रुपये प्लस में बेच रहा है, तो उसने कितनी अपने बीच की वैल्यू बढ़ा ली। तो मेरे भाई यहाँ से जब आप यहाँ बढ़ोगे तो इसे आप जोड़ दो। 9 से लेके पहले 0 तक आया, फिर 1 से लेके 7 तक आया। तो मेरे भाई 9 तो यहाँ तक बढ़ा, 9 यहाँ तक बढ़ा, 7 यहाँ तक बढ़ा, यानी कि इन दोनों को जब जोड़ोगे 9 और 7 कितना हो जाएगा मेरे भाई, 9 और 7 हो जाएगा 16। उसने 16 यूनिट अपने आप में वृद्धि की, उसने 16 यूनिट अपने आप में वृद्धि की। इस बात को समझने में किसी को दिक्कत हो रही है मेरे भाई। वो माइनस में था पहले, अब वो प्लस में पहुंच गया, तो वो अपने आप को बढ़ाता गया, जब भी तो प्लस में आया। 9 के बाद 8 7 6 5 4 3 2 1 0, फिर प्लस में 1 2 3। तो उसने 16 यूनिट अपने आप को बढ़ाया जब इस मुकाम पर पहुंचा। लेकिन वो क्या कह रहा है सवाल में, उसने 16 यूनिट नहीं मेरे भाई 752 रुपये अधिक में बेचा, यानी कि उसने 752 रुपये अधिक बढ़ाए जब उसे इतने का प्रॉफिट हुआ। हमारे मेरे भाई 16 यूनिट यहाँ पे बढ़ रहा है, एक्चुअल में 752 बढ़ रहा है। तो ये 16 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा, 752, किसके बराबर हो जाएगा, 752। तो मेरे भाई यहाँ से 1 यूनिट का मान निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 1 यूनिट का मान जब 16 से काटोगे, 16 चौक 64 और 16 सत्ते 112, कितना आ जाएगा, 16 सत्ते 112। और आपका जो मेरे भाई क्या रहता है, सीपी कितना रहता है, 100 यूनिट या 100%, कुछ भी मान लो। तो 1 यूनिट का मान 47, तो 100 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 4700। इस बात में किस मेरे भाई बहन को दिक्कत है ये बताओ। तो मेरे भाई ये कुछ इस तरीके से किया जाता है। इस सवाल को मैंने बहुत अच्छी तरीके से आपको डिलीवर किया, किस तरीके से आपको करना है, सवाल को समझना है। जब आप रेगुलर पढ़ते हो ना तो आपका दिमाग ऑटोमेटिक काम करने लगता है। अब 2 दिन आप पढ़ लिए, 2 दिन का रेस्ट लिए, तो आपने जो पढ़ा है उसे भी भूल जाओगे। आगे के पढ़ने की क्या सोचोगे मेरे भाई, पिछला पढ़ा हुआ ही भूल जाओगे। तो ज़रूरी है कंसिस्टेंसी। अगर आप रेगुलर पढ़ते हो तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, और ये तो आप पे निर्भर करता है आपको पढ़ना है या नहीं मेरे भाई। टीचर के कहने से क्या होगा, टीचर आपको समझा सकता है ना कि पढ़ा सकता है। पढ़ाने का मतलब आपको फोर्स नहीं कर सकता,
आपको बता सकता है आपके करियर के बारे में, बाद बाकी आपको ही डिसाइड करना रहता है। तो आप बढ़ते हैं एक और सवाल की तरफ। तो सवाल मेरे भाई मैंने आपके सामने लिखा हुआ है, सवाल क्या है पढ़ के बताता हूँ। एक दुकानदार कुछ सामान 7% लाभ पर बेचता है, यदि उसने 4248 रुपये अधिक में बेचा होता तो उसे 13% का लाभ होता, क्रय मूल्य बताओ। तो मेरे भाई सवाल वही इस तरीके से लिखेंगे आप, इस साइड माइनस की संख्या, इस साइड प्लस की संख्या। तो मेरे भाई पहले बेचता है वो 7% लाभ पर, 7% लाभ यानी कि 1 2 3 7% लाभ पर बेचता है। फिर क्या करता है वो, उसे 13% का लाभ होता है, तो 13% तक बढ़ाएंगे मेरे भाई इसे। 7 का तो पहले ही हो रहा था, यहाँ से 8 9 यहाँ से बढ़ाया, ठीक है, 8 9 ... 13। तो मेरे भाई पहले 7% का लाभ हो रहा था, फिर उसने क्या किए, कुछ रुपए बढ़ाए, कितने, 4248 रुपए उसने बढ़ाए। पहले बेच रहा था कितने रुपए में हमें नहीं पता, 7% लाभ हो रहा था, फिर उसने क्या किया, 4248 रुपये और अधिक में बेचा, 4248 रुपये और अधिक में बेचा, तो उसे 13% का लाभ हुआ। तो मेरे भाई यहाँ 4248 रुपये बढ़ाए, यहाँ कितने रुपए बढ़ाए, यहाँ कितने यूनिट बढ़ाई, पहले 7 यूनिट में बेच रहा था, फिर 13 यूनिट, तो कितने यूनिट बढ़ा दी उसने, 7 यूनिट से 13 पे पहुंच गया, तो कितने यूनिट बढ़ा दी मेरे भाई, 6 यूनिट। कितने यूनिट, 6 यूनिट। और एक्चुअल में 4248 रुपये बढ़ाए हुए हैं उसने, तो 6 यूनिट का मान आया मेरे भाई 4248, और 1 यूनिट का मान यहाँ से निकालोगे तो आ जाएगा, 6 से काटोगे 6 7 42, 0 लगाओगे 6 8 48, 1 यूनिट का मान 708। आपसे पूछा क्रय मूल्य, और क्रय मूल्य होता है 100 यूनिट, तो 100 का जब गुणा करोगे मेरे भाई तो ये हो जाएगा 70800। तो ये आपका सीपी निकल के आ जाएगा मेरे भाई, ये आपका सीपी निकल के आ जाएगा। मुझे नहीं लगता अब इस तरीके के कॉन्सेप्ट में भी आपको कोई प्रॉब्लम होगी मेरे भाई, और कितना सरल तरीका बताएं। जैसा सवाल ने कहा उसके अकॉर्डिंग मैंने इजी वे में आपको एक्सप्लेन कर दिया कि मेरे भाई इससे आसान आप क्या सिखाएं। अगर आपको सीखना है तो ये सब सीख चुके होंगे, जिसको नहीं सीखना वो कहाँ से सीखेंगे, उसे तो मेरे भाई घर पे आके भी पढ़ाओ तब भी नहीं पड़ेगा। तो मेरे भाई ये सब कॉन्सेप्ट रहते हैं, हर दिन एक दो कॉन्सेप्ट में आपको बताते चल रहा हूँ। और प्रॉफिट एंड लॉस एक बड़ा चैप्टर है जो कि टाइम ले रहा है, और आगे चल के ख़त्म कर ही लेंगे हम मेरे भाई आने वाले समय में। तो मेरे भाई अगला कॉन्सेप्ट अगली वीडियो में मेरे भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।